अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू CSS फोरम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले प्रिवेंटिव ऑफिसर बैच 2। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अकॉर्डिंग टू FPSC ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे टाइम टेबल में जो सुबह का टेस्ट था जो कि 10 बजे कंडक्ट हुआ है वो आपका बैच 2 था, और जो आपका जो है वो दोपहर में कंडक्ट हुआ है वो बैच 1 था। तो मैंने अपनी वीडियोस इसी के अकॉर्डिंगली बनाई हैं। तो अगर किसी ने सुबह में एग्ज़ाम दिया है तो वो FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक बैच 2 था। ठीक है, तो मैं करेक्शन आपको स्टार्ट में ही दे रहा हूँ। अच्छा जी, अब सवालों की तरफ आते हैं। तो पहला सवाल था किबला चेंज इन विच हिजरी, तो 18वें महीने में। ठीक है, अब मस्जिद किबलतैन के अंदर जो है वो मस्जिद अक्सा से हमारा किबला चेंज हुआ, जो है वो खाना काबा की तरफ दौरान नमाज जो है ये हुक्म आया, और फिर जो है वो हमारा किबला चेंज हुआ। तो आंसर था सेकंड हिजरी। सेकंड क्वेश्चन वाज PM ऑफ टर्की, तो जो आपके तैयब अर्दगान हैं उनके ऊपर जो है वो जो है वो जुरिस्डिक्शन है कि वो PM नहीं बन सकते। तो जो PM बने हैं वो हैं सिरिद गुल नाम है उनका। ठीक है, तो वो हैं प्राइम मिनिस्टर आपके। ठीक है जी, टर्की के। तो आंसर था नन ऑफ दीज। अगला सवाल था ECO फाउंडिंग मेंबर्स। तो ECO जो है वो 1985 में तेहरान के अंदर जो है वो बनाई गई, जिसके फाउंडिंग मेंबर थे आपके ईरान, पाकिस्तान एंड टर्की, जिसके थ्रू जो है वो कोलैबोरेशन और जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बात की जाने लगी कि ख़त्े में जो है वो इसको फ़रोग दिया जाए। जर्मन चांसलर नेम एंजेला मर्कल, जो कि फोर्ब्स के मुताबिक कामयाब तरीन वमेन कभी जिनको अवार्ड मिला है, तो वो हैं जर्मन चांसलर इस वक्त। ठीक है, अगला सवाल सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ईयर। तो 1962 में आपका सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपका 9 साल की जद्दोजहद के बाद 56 में आया, लेकिन एब्रोगेट कर दिया गया। देन आपका 1962 में सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आया। ठीक है, जिसमें जो है वो आपका जो सिस्टम था वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। ठीक है, और ये 1962 ही था जिसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, और फिर जो है ये मार्शल लॉ तक जो है यही सिस्टम आपका कॉन्स्टिट्यूशन रहा है। देन फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अब तक अमेंडमेंट के साथ चलता चला आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आपकी मोदराबा मीन्स, तो मोदराबा का जो मतलब होता है वो होता है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके थ्रू जो है वो मुस्लिम्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। तो ये जो है वो मुस्लिम वे ऑफ बिज़नेस जो है इसको कहा जा सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन शेयर की हुई है, आप पढ़ सकते हैं तसल्ली से। फिफ्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन विच कंट्री, तो ये जो है रशिया के अंदर जो है वो हेल्ड हुई, और जो है यहाँ पे मैंने सिटी भी उसकी साथ में लिखी हुई है। तो ये था इसका सही आंसर, रशिया। ठीक है जी, अगला सवाल ब्रिक्स फुल फॉर्म। तो ब्रिक्स जो है वो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना और साथ में साउथ अफ्रीका। ये इनिशियली जो है ओनील जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ब्रिक इसका नाम रखा था, जो कि ब्राज़ील और आपका रशिया, इंडिया और चाइना, इनके मुताबिक 2050 तक ये कंट्रीज़ जो हैं वो मेजॉरिटी जो है डोमिनेट करेगी ग्लोबल इकोनॉमी में। लेकिन बाद में इसमें साउथ अफ्रीका का भी इजाफा कर दिया गया। तो ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म है, ये एक्रोनियम है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का। ठीक है, 2001 में ये टर्म जो है वो कोइन हुई थी। अच्छा, फर्स्ट स्पेस लॉन्चिंग कंट्री, तो आपको पता होगा जब कोल्ड वॉर का इरा चल रहा था उस वक्त जो है वो एक जंग चल रही थी USA और रशिया के दरमियान। तो उस वक्त जो है रशिया ने 1957 के अंदर, अक्टूबर 1957 के अंदर अपनी पहली सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया। स्पुतनिक 1 उसका नाम था। उसके बाद जो है एक्सप्लोरर 1 USA ने भी फ़ौरन लॉन्च कर दिया, और उसके बाद सीरीज़ ऑफ इवेंट हैं जहाँ पे जो है वो USA और रशिया एक दूसरे को कम्पीट करते नज़र आते हैं। तो द राइट आंसर वाज रशिया, जिसने स्पुतनिक 1 जो है वो स्पेस में लॉन्च की। अच्छा, अगला सवाल, इन विच एरा पीपल रिफ्यूज़ टू पे ज़कात। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है कुछ जो लोग थे उन्होंने ज़कात को अदा करने से इनकार कर दिया। ठीक है, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, माजरत। तो बहुत सुकून सुकून से बोलना पड़ रहा है मुझे, कोई अल्फाज आगे पीछे ना हो जाए। तो उनके बाद जो है लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया। तो फिर हज़रत अबू बकर ने जो है वो उनके ख़िलाफ़ बाकायदा अपनी आर्मीज़ को कहा, एनिमी जो आपकी आर्मीज़ थी उनको कहा कि जी अपोस्टल कहते हैं इनको, अपोस्टल कहते हैं जो लोग ज़कात नहीं देते, कि जी उनके ख़िलाफ़ बाकायदा जो है वो ऐलान हो गया कि जी इनसे ज़कात जो है वो हमें हासिल करनी है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में जो है वो ज़कात देने से लोगों ने इनकार किया था। अच्छा, ज़कात बिकम ऑब्लिगेटरी सेकंड हिजरी में जो है वो ज़कात जो है वो कंपलसरी हुई, और ये सवाल भी
بہت سارے یہ ایم سی کیوز بہت سارے آپ کے ٹیسٹ کے اندر سیریز میں آ چکا ہے. اچھا اس کے بعد کیلف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینڈوچ کمانڈر ٹو سیریا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد ابن الولید یعنی کہ ان کو جو ہے وہ سیریا کے اندر بھیجا تھا. ٹھیک ہے, اگلا سوال ہے آپ کا شیخ الاسلام از ٹائٹل آف. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل ہے شیخ الاسلام. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال آپ کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ہیڈ کوارٹر کا ہے. تو جرمنی برلن کے اندر جو ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ہیڈ کوارٹر ہے. تو دا رائٹ آنسر واز برلن, جرمنی. ٹھیک ہے. اگلا تھا آپ کا اگلا ایم سی کیو, وچ کنٹری فرسٹ ریکگنائز پاکستان. تو ایران جو ہے وہ پہلی کنٹری تھی جس نے پاکستان کو انیشلی ریکگنائز کیا. ایران اور پاکستان کی جو انیشل ریلیشن ہے وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد جو معاملات ہوئے ہمارے کچھ معاملات ان کے ساتھ زیادہ بہتر نہیں رہے. فارن پالیسی آف پاکستان میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے, ویڈیو کا لنک دے دوں گا آئی بٹن میں, اگر اس میں دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کینیڈا بارڈر ود, یعنی کہ کون سی کنٹری کے ساتھ کینیڈا کا بارڈر, تو میں نے یہاں پہ شیئر کر دیا ہے کہ کینیڈا کا بارڈر جو ہے وہ آپ کا یو ایس اے کے ساتھ لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یو ایس اے واز دا رائٹ آنسر. اچھا اگلا سوال تھا چائنا کرنسی. تو چائنا کی کرنسی یون ہے جس کو آر ایم بی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, رمین بی. تو یون جو ہے وہ صحیح جواب تھا. اچھا جی, اگلا سوال H5N1 از آ. تو اٹس اے ٹائپ آف انفلوئنزا وائرس. تو دا رائٹ آنسر واز وائرس. جو ہے یہ ایک ہائیلی انفیکشس سیویئر ریسپیریٹری ڈیزیز ہے جو کہ برڈز میں بھی ہوتی ہے. اگر برڈز میں ہوتی ہے تو ایویان انفلوئنزا کہتے ہیں. ہیومن بینگ میں بھی یہ جو ہے وہ اتنی زیادہ کامن نہیں ہے لیکن یہ ہو جاتی ہے. اچھا اس کے بعد ورلڈ اولڈسٹ اسپیس لانچ فیسلٹیز ویئر. تو یہ جو ہے اس کا صحیح جواب ہے قازقستان. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے اس کو رشیا بھی شیئر کیا ہوا تھا لیکن جو ہے وہ قازقستان یو ایس ایس آر کا پارٹ تھا. 1991 میں وال آف برلن کے گرنے کے بعد جو ہے اس کے جو ڈس انٹیگریشن ہوئی اس میں یہ قازقستان جو ہے سپریٹ ہوا. تو قازقستان میں جو ہے وہ آپ کی ورلڈ اولڈسٹ اسپیس لانچ فیسلٹی ہے جو کہ ابھی بھی ان آپریشن ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال اریانہ از ایئر. اچھا جی, اگلا سوال آپ کا خلافت آف ٹرکی واز ڈیزالو ان. تو عثمان امپائر جو ہے ورلڈ لاسٹ وائڈلی ریکگنائزڈ خلافت ہے جو کہ ابالشڈ ہوئی 3 مارچ 1924 کو, اور 27 رجب 1342 جو ہے وہ اسلامک ڈیٹ ہے اس کی, بائی ڈکری آف گرینڈ نیشنل اسمبلی آف ٹرکی. تو اس کا صحیح جواب تھا مارچ 1924. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال آپ کا ایکٹنگ پریزیڈنٹ ایبسنس آف ایکٹنگ پریزیڈنٹ ایبسنس آف پریزیڈنٹ. تو جب بھی پریزیڈنٹ آپ کا جو ہے وہ آن سیٹ نہیں ہوتا تو جو بھی آپ کا چیئرمین آف سینٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہی از ازیوم ٹو بی دا ایکٹنگ پرسن اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ. اور جو ہے اس کے بعد جو ہے جو آپ کا ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کا, پھر جو ہے وہ سیکنڈ ان لائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سوری جو آپ کا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی ہوتا ہے وہ سیکنڈ ان لائن ہوتا ہے. تو دا فرسٹ ون از دا چیئرمین آف سینٹ, دین آپ کا جو ہے وہ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی ہوتا ہے ان سیکنڈ ان لائن آف سکسیشن. ٹھیک ہے جی. تو اگر پریزیڈنٹ نہیں ہوگا تو جو چیئرمین آف سینٹ ہے وہ ایز این ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے. دین دا نیکسٹ کوشچن از سینسس پاکستان ڈیو ایز پر کانسٹیٹیوشن آفٹر ہاؤ مینی ایئرس. تو ہر 10 سال بعد کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے وہ آپ کا سینسز ہونا چاہیے. 2017 میں فائنل ہوا جو کہ 20 سال بعد ہوا تھا. ٹھیک ہے, 1999 میں ہوا تھا غالباً. اس کے بعد آپ کا 2017 میں ہوا ہے, 98 یا 99 میں غالباً ہوا تھا. تو 98 میں. تو سینسز جو ہیں وہ ہمارے یہاں پراپر نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, 20 سال بعد ہوا. اب جب سینسز نہیں ہوں گے تو آپ کو اپنی آبادی کا نہیں پتہ ہوگا. جب آبادی کا نہیں پتہ ہوگا, ریسورس آپ کیسے اپنے ریسورسز کی ڈویژن کریں گے, تو پھر آپ کی جو ہے وہ ملک میں انتشار بھی ہوگا, آپ کی انٹیگریشن کو بھی, ہارمنی کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو سینسز جو ہیں وہ ہر 10 سال بعد پراپر ہونے چاہیے, اور باقاعدہ طور پر جو ہے اس کا آڈٹ بھی ہونا چاہیے کہ آیا یہ سینسز کا جو رزلٹ ہے وہ ایز پر دی ریالٹی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو آنسر واز آفٹر ایوری 10 years. Then Suez Canal belonged to Egypt, so the Egypt was the right answer. Then the next one is which country foreign minister paid a surprise visit to G7 summit? Iran foreign minister Mohammad Javad Zarif has made a surprise appearance in meeting
अच्छा जी, G7 की जो समिट थी उसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो है वो एक सरप्राइज विजिट दिया था, ठीक है जी। तो द राइट आंसर वाज ईरान। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरन लाइन इज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड द आंसर वाज अफ़गानिस्तान, जो कि ब्रिटिश के दौर से है हमारा, और इस पे हमारा एक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट भी, अफ़गानिस्तान जो है वो ड्यूरन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो कहता है कि जी बलूचिस्तान का कुछ, सॉरी, जो पख्तून जो के में कुछ एरिया लगता है वो भी वो कहता है कि जी हमारा है, क्योंकि पश्तून और पश्तून जो ट्राइब हैं, एथनिक ग्रुप्स जो हैं, उनकी आपस में एक बॉन्डिंग है, तो वो कहते हैं कि जी हमारा हिस्सा है। ड्यूरेंट लाइन पे जो है वो उनका इख्तलाफ है, जिसकी वजह से हमारे अफ़गानिस्तान के साथ मामलात अच्छे नहीं रहते, और अक्सर जो है अफ़गानिस्तान आपको जो है वो नज़र भी आता है कि जी इंडिया की फेवर में है। तो उसकी एक रीज़न ये है कि ड्यूरेंट लाइन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, जो कि एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, ठीक है जी। शॉर्टकट की फॉर जस्टिफाई, अच्छा, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे प्रेस करते हैं आप, जिसके थ्रू जो है अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू जस्टिफाई द स्क्रीन। तो द राइट आंसर वाज कंट्रोल जे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल रेंज फ्रॉम E1 टू E5 इज़। तो आपको पता है कि एक्सेल के अंदर जब भी हमें किसी सेल रेंज को डिफ़ाइन करना होता है तो हम उसके दरमियान कॉलन लगाते हैं, ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज प्रोसेस्ड डाटा इज़ कॉल्ड, प्रोसेस डाटा जो है वो आपका इंफॉर्मेशन और आउटपुट कहलाती है। तो द राइट आंसर वाज आउटपुट, ठीक है, आउटपुट डाटा। उसके बाद फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विद साइन। तो आपको पता है एक्सेल के अंदर जब भी आप कोई फार्मूला लगाते हैं, पहले आप इज़ इक्वल टू का साइन लगाते हैं, उसके बाद आप अपना फार्मूला जो है वो शुरू करते हैं। तो द राइट आंसर वाज इक्वल साइन। शॉर्टकट की फॉर 1.5 लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग दो लाइन के दरमियान स्पेसिंग को कहते हैं, जैसे ये दोनों लाइन के दरमियान स्पेसिंग है, ये आपकी डिफ़ॉल्ट पर होती है, 1 पर होती है। अगर आप इसको जो है वो 1.5 की स्पेसिंग देना चाहें, यानी कि 1.5 इसकी स्पेसिंग करना चाहें, तो आप कंट्रोल+5 प्रेस करते हैं, जिससे ये स्पेसिंग बढ़ जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है इंडिया रिमूव स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। तो सबको पता है कि जी 5 अगस्त 2019 से जो है वो कश्मीर के अंदर लॉकडाउन भी चल रहा है, और जो है वो जो 370 आर्टिकल है वो एबॉलिश्ड हुआ है। और सब उसके एबॉलिश्ड होने के बाद जो प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है कि उससे पहले तक जो है वो कश्मीर का अपना एक ऑटोनमस रीजन था, ठीक है, जिसके अंदर कश्मीर का अपना फ़्लैग था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था जो वहीं के लोग बनाते थे। वहाँ पे और लोग आके जो है वो रिहाइश नहीं कर सकते थे, वहाँ की स्कॉलरशिप किसी और को नहीं मिल सकती थी। लेकिन ये जो स्टेटस है ये रिमूव करने के बाद, स्पेशल स्टेटस जो है रिमूव करने के बाद, वहाँ पे इंडियंस जो हैं वो आके रह भी सकते हैं, और इसके थ्रू जो है वो डेमोग्राफिक चेंज आ सकता है, और फिर जो है वो मामला तो दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो ये पूरी बैकग्राउंड है उसका। कश्मीर इशू की वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, वीडियो देख लीजिएगा, बहुत कुछ समझ आ जाएगा। सो द राइट आंसर वाज 5 अगस्त 2019। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बलूचिस्तान गॉट स्टेटस ऑफ प्रोविंस इन, तो 1 जुलाई 1970 को बलूचिस्तान को जो है वो प्रोविंस का स्टेटस मिला। देन हाउ टू क्विकली कैलकुलेट डाटा। तो ऑटो कैलकुलेट फीचर जो है उसके थ्रू आप क्विकली कैलकुलेट कर सकते हो डाटा को। लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन। तो पाकिस्तान जो है वो सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर इंडोनेशिया है, थर्ड पे इंडिया है। इंडोनेशिया जो है दुनिया के 12% मुस्लिम की जो है वो स्टेट है, पाकिस्तान 11 पर है शायद गालिबन, और इंडिया 10 पॉइंट समथिंग मुस्लिम्स की जो है वो स्टेट है। तो द राइट आंसर वाज इंडोनेशिया। अच्छा जी, मेरे पास इतने ही सवाल थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और बराए मेहरबानी अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन होता है तो पहले वीडियो को तसल्ली से देख लिया करें। पिछली वीडियो में मैंने मेंशन किया हुआ है, टाइम भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है, केस नंबर भी मेंशन किया हुआ है। इसके बावजूद कुछ लोगों का एतराज़ था कि जी ये तो वो सवाल नहीं थे। तो आप केस नंबर पढ़ लिया, सुन लिया करें कि मैं क्या बता रहा हूँ, टाइमिंग क्या बता रहा हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्शन आपका बनता है, उससे पहले नहीं बनता, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।